नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं वर्तनी से। इस वीडियो के माध्यम से मैं वर्तनी के ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आपके विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने ऐसी परीक्षाओं में फॉर्म फिल कर रखा है जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये पर वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि मैंने थंबनेल्स में दिखाई रखा है कि इन परीक्षाओं के लिए अगर आपने कोई भी फॉर्म आपने फिल कर रखा है या फिर फिल करने की सोच रहे हैं या फिर इन परीक्षाओं को आप पास करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरे के पूरे वीडियो में बने रहिएगा, जिससे वर्तनी से संबंधित आज जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और कमेंट करते जाइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको उत्तर पता हो किसी प्रश्न का तो साथ के साथ वीडियो को देखते देखते भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपने उत्तर को, और शेयर कर दीजिएगा उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार के कंपटीशन को की परीक्षा की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारा, जैसे कि मैंने थंबनेल्स में आपको दर्शा रखा है कि ये जो आपका वीडियो होगा वो होगा पूर्ण रूप से वर्तनी के प्रश्नों पर आधारित। मैंने थंबनेल्स में जितने भी आपके यहाँ पर आपको दिखा रखा है, जितने भी आपकी परीक्षाओं के नाम यहाँ पर शो कर रखे हैं, इन परीक्षाओं में से किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से वर्तनी से संबंधित 3 से 4 प्रश्न आप अपने सही कर ले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी वर्तनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विगत परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। प्रश्न संख्या 1, शुद्ध शब्द चुनिए। गंगाजल, बी बेबुनियाद, सी बड़ा सा, डी चौपाया। विकल्प ए गलत, बी गलत, सी सही, जबकि डी हो जाएगा हमारा गलत। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा विकल्प सी बड़ा सा, जबकि विकल्प ए, बी और डी की जो वर्तनियां हैं पूर्ण रूप से अशुद्ध हैं। विकल्प ए की सही वर्तनी क्या होगी देख लीजिएगा ध्यान से। गंगा जल, गंगा और जल के बीच में हमारे डैश का प्रयोग नहीं किया जाता है। योजक चिन्ह, जिसको हम योजक चिन्ह भी कहते हैं, इसका प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। पूरा का पूरा एक शब्द लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। पे बुनियाद, इसमें भी योजक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। चौपाया, तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी बड़ा सा, जबकि विकल्प ए, बी और डी की जो शुद्ध वर्तनियां हैं वो होंगी आपकी गंगाजल, बेबुनियाद, चौपाया। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द चुनिए। ए शमशान, बी शमशान, सी शमशान, डी श्मशान। आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प ए, बी और डी वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प सी शमशान। प्रश्न संख्या 3,
प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली। विकल्प ए श्रुत लिपि, विकल्प बी श्रुत लिपि, विकल्प सी श्रुत लिपि, विकल्प डी श्रुत लिपि। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी छात्र कि कौन सा उत्तर सही होगा प्रश्न संख्या 3 के लिए। विकल्प ए गलत, विकल्प बी की वर्तनी अशुद्ध, विकल्प सी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, जबकि विकल्प डी वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा श्रुत लिपि। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी श्रुत लिपि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, भंबू सेठ तो बड़ा ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। प्रश्न संख्या 4, गलत वर्तनी आप देख लीजिए। गलत वर्तनी आपकी ये है, प्रश्न में ये वाली वर्तनी दी गई है, इसको विकल्पों में दिए हुए सही वर्तनी वाले शब्द से रिप्लेस करना है। एक बार फिर से पढ़ देता हूं प्रश्न को। भम्मू सेठ तो बड़ा ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। विकल्प ए दुष्चरित्र, बी दुष्चरित्र, सी दुष्चरित्र, डी दुष्चरित्र। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, बी अशुद्ध, विकल्प सी शुद्ध। विकल्प डी वर्तनी के अनुसार हो जाएगा आपका गलत। प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प सी। प्रश्न संख्या 5, शुद्ध शब्द छांटिए। विकल्प ए अभ्यस्त, विकल्प बी अभ्यस्त, विकल्प सी अभ्यस्त, विकल्प डी अभ्यस्त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए प्रश्न संख्या 5 का क्या उत्तर होगा। विकल्प ए अभ्यस्त गलत, विकल्प बी अभ्यस्त गलत, विकल्प सी अभ्यस्त बिल्कुल सही होगा। विकल्प डी अभ्यस्त। प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प सी अभ्यस्त। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। ए महात्म्य, बी महात्म्य, सी महात्म्य, डी महात्म्य। विकल्प ए अशुद्ध, बी अशुद्ध, सी शुद्ध। डी अशुद्ध। प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर होगा, इसकी वर्तनी से आप गलत वर्तनी वाले शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 6 का जो वर्तनी दी गई है इस विकल्प सी में, वही आपका उत्तर होगा। प्रश्न 6 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें।
ए उच्च श्रृंखलता, बी उच्च श्रृंखलता, सी उच्च श्रृंखलता, डी उच्च श्रृंखलता। ए की वर्तनी हो जाएगी आपकी अशुद्ध, बी की हो जाएगी अशुद्ध और सी की हो जाएगी आपकी बिल्कुल सही। डी भी आपका वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा अशुद्ध। तो प्रश्न संख्या 7 का जो विकल्प सी है, इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं प्रश्न में दिए हुए गलत वर्तनी वाले शब्द को। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 8, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनें। विकल्प ए सर्वोत्तम, बी संसर्ग, सी सच्चिदानंद, डी कीर्ति। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा अशुद्ध, बी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, सी वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा अशुद्ध। सॉरी छात्रों, विकल्प सी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं, शुद्ध होगा बिल्कुल। और प्रश्न संख्या 8 का उत्तर भी यही होगा, सच्चिदानंद बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पूरी की पूरी वर्तनी इसकी सही है, पूरी तरीके से सही वर्तनी के साथ है। जबकि कीर्ति वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा अशुद्ध। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सच्चिदानंद। सर्वोत्तम की सही वर्तनी देख लीजिए क्या होगी। सांसारिक, संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। जिसमें आपके एक प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। वर्तनी के साथ साथ आप इस वीडियो के माध्यम से प्रत्यय की भी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे यदि आप पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। कीर्ति वर्तनी गलत है, इसकी सही वर्तनी होगी इसकी छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प बी, विकल्प सी सच्चिदानंद। जबकि विकल्प ए, बी और डी की जो वर्तनियां हैं इनकी शुद्ध वर्तनियां होंगी सर्वोत्तम, सांसारिक जिसमें एक प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। विकल्प डी कीर्ति, कीर्ति होता है, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 9, वाक्य में अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर आपको कोई वाक्य दिया गया है जिसको 4 विकल्पों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। आपको यह बताना है कि कौन से भाग में गलती है। जब आप इसको वाक्य के रूप में आप जो इसको परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, तो कौन से भाग में आपको गलती महसूस होती है वो आपका उत्तर भी होगा। तो देख लेते हैं किस भाग में आपकी गलती है। ए, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन से विकल्प में आपको गलती महसूस हो रही है। जब आप इन विकल्पों में लिखे हुए शब्दों को एक वाक्य के रूप में बनाते हैं तो आपको कौन से विकल्प में कमी महसूस हो रही है ये आपको बताना है, वही आपका उत्तर भी होगा।
बना के देख लेते हैं। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि इसके विकल्प बी में गलती है। यदि हम इसके विकल्प को देखें, एक विकल्प को हटा के देखें बी में से, तो धनवान को व्यर्थ बेकार में देकर कोई लाभ ना होगा, ये कोई वाक्य बन ही नहीं रहा है। जबकि हम इसके सहायता वाले जो आपका वर्तनी है, इसके साथ जब वाक्य का निर्माण करते हैं तो हमारा जो वाक्य बिल्कुल सही बनता है। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, ये हमारा वाक्य बिल्कुल सही बनता है। लेकिन विकल्प बी में यहाँ पर दो वर्तनियां दी गई हैं, बेकार में और सहायता। यदि बेकार में शब्द का प्रयोग इस विकल्प में नहीं होता तो हमारा जो है बिल्कुल वाक्य बिल्कुल सही बन जाता। लेकिन यहाँ पर बेकार में सहायता दो दिए गए हैं, यदि बेकार में नहीं होता तो हमारा का पूरा वाक्य सही बन जाता। तो उत्तर हमारा क्या हो जाता है? धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? अशुद्ध। अशुद्ध वाला विकल्प कौन सा है? क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सहायता के साथ बेकार में, तो हमारा विकल्प हो जाएगा अशुद्ध बेकार में सहायता। जबकि विकल्प ए सी पूर्ण रूप से सही है, लेकिन विकल्प बी के कारण ये गलत हो जाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। अगर हमारा वाक्य सही बने तो हम देखें कैसे बनेगा। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि इसमें बेकार में स्लैश ऑब्लिक से पहले बेकार में शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर हो जाएगा हमारा बी। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। विकल्प ए कवयित्री, विकल्प बी कवित्री, सी कवयित्री, डी कवयित्री। विकल्प ए, बी और सी की जो वर्तनियां हैं क्रमशः गलत लिखी गई हैं। जबकि हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो होगा वो होगा विकल्प डी में कवयित्री। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हिंदी की जिसमें ये वाली वर्तनी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है। तो ध्यान से देखिएगा इसकी वर्तनी कैसे लिखी जाती है। विकल्प डी कवयित्री। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कवयित्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है प्रश्न हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। विकल्प ए प्रतिनिधि, विकल्प बी प्रतिनिधि, विकल्प सी प्रतिनिधि, विकल्प डी प्रतिनिधि। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। मैं जल्दी आपको उत्तर बताने वाला हूं, जल्दी से कमेंट करें। जो विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वो साथ के साथ जरूर कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में। प्रतिनिधि गलत, प्रतिनिधि गलत, प्रतिनिधि विकल्प सी। जी हाँ, बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर छात्रों, विकल्प सी प्रतिनिधि की आपकी वर्तनी बिल्कुल सही है। विकल्प डी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 का जो उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प सी प्रतिनिधि। तीनों ही छोटी की मात्राओं का प्रयोग होगा इस विकल्प के अंदर, कोई भी बड़ी की मात्रा का प्रयोग इसमें नहीं होगा। प्रश्न संख्या 12 सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए अवन्नति, विकल्प सी, विकल्प बी श्रृंगार, विकल्प सी मुश्किल, विकल्प डी मातृभूमि। पूछा गया है आपसे सही वर्तनी वाला शब्द। विकल्प ए वर्तनी के अनुसार गलत, विकल्प बी वर्तनी के अनुसार सही, विकल्प सी वर्तनी के अनुसार गलत, विकल्प डी वर्तनी के अनुसार गलत। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प बी श्रृंगार। जबकि विकल्प ए, सी और डी के अंतर्गत लिखी गई वर्तनियां अशुद्ध हैं।
देख लेते हैं इन दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनियां क्या होंगी। तो सभी छात्र ध्यान से देखिएगा। अवन्नति नहीं होता है, सही शब्द होता है हमारा अवनति। मुश्किल इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, गलत लिखा हुआ है, आदेश शाह का प्रयोग होगा इसमें। मुश्किल। विकल्प में आप देख रहे हैं पूरे शाह का प्रयोग हुआ है, इसमें जो है आधे शाह का ही इसमें प्रयोग किया जाएगा, मुश्किल। अब यह वर्तनी पूर्ण रूप से शुद्ध है। मातृभूमि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्तनी है ये, इसको भी ध्यान से देखिएगा। मातृभूमि नहीं होता है, होता है मातृभूमि। री की मात्रा लगेगी इसके नीचे, ता जो है त्रा जो है इसके नीचे री की मात्रा लग जाएगी। प्रश्न संख्या 12, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों वो होगा आपका विकल्प बी श्रृंगार। जबकि विकल्प ए, सी और डी की जो गलत वर्तनियां आती हैं उनकी सही वर्तनियां हो जाएंगी आपकी अवनति, मुश्किल और मातृभूमि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। विकल्प ए साधु, विकल्प बी शून्य, विकल्प सी सांसारिक, विकल्प डी हस्तक्षेप। प्रश्न में आपसे पूछा गया अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को चयन करना है आपको। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, विकल्प बी शून्य वर्तनी की दृष्टि से सही, विकल्प सी वर्तनी की दृष्टि से सही, विकल्प डी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध। और ये आपका उत्तर भी हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी दी गई है हस्तक्षेप की, सही वर्तनी क्या होगी ध्यान से देखिएगा। ये इसकी सही वर्तनी होती है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा हस्तक्षेप। बड़े आ की जो मात्रा लगी हुई है इसमें वो ता पर वो हट जाएगी, सही शब्द होता है हस्तक्षेप। जबकि विकल्प ए साधु वर्तनी की दृष्टि से सही, बी शून्य सही, सांसारिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। सांसारिक की जो वर्तनी है उसमें हमारे एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वर्तनी के साथ साथ आप जो प्रत्यय का भी अच्छा अभ्यास कर सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से। वर्तनी सेक्शन के अंतर्गत मैंने भी अब तक आपके जो करीब करीब 8-10 वीडियो अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। यदि आप जो उन वीडियो को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। उनमें भी आपकी परीक्षाओं से संबंधित प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने किया हुआ है। यदि आप चाहते हैं उन प्रश्नों को भी अच्छे से देखना तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के। मेरे चैनल का नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। चलिए फिर से आ जाते हैं प्रश्न पर। विकल्प सी सांसारिक, इसमें हमारा प्रयोग हुआ है एक प्रत्यय का। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए
अंतर्राष्ट्रीय, बी अंतर्राष्ट्रीय, सी अंतर्राष्ट्रीय, डी अंतर्राष्ट्रीय। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है सभी विद्यार्थियों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्तनी है। यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्तनी है आपकी, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी हिंदी विषयों से संबंधित परीक्षाओं के लिए। यदि आप कोई भी ऐसी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तनी वाला प्रश्न है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं सभी छात्र। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से पूर्ण रूप से सही है। जबकि विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय विकल्प गलत है वर्तनी के अनुसार। विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय गलत। विकल्प डी अंतर्राष्ट्रीय गलत। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विकल्प ए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 के लिए विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से बने रहिएगा पूरे के पूरे वीडियो में, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना है आपको। यदि वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे वर्तनी के प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शुद्ध है, सही वर्तनी बतानी है। ए कवियत्री, बी उपरोक्ता, सी उज्ज्वल, डी महात्म। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है सभी विद्यार्थियों को। विकल्प ए वर्तनी के अनुसार गलत हो जाएगा। विकल्प बी उपरोक्ता गलत। विकल्प सी वर्तनी के अनुसार पूर्ण रूप से सही शब्द है। विकल्प डी महात्म वर्तनी के अनुसार हो जाएगा गलत। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाता है आपका विकल्प सी उज्ज्वल। जबकि विकल्प ए, बी और डी के अंतर्गत लिखे गए शब्दों की वर्तनियां पूरे तरीके से गलत हैं। चलिए देख लेते हैं कि इन गलत वर्तनियों वाले शब्दों की शुद्ध वर्तनियां क्या होंगी। कवियत्री, कवियत्री शब्द की सही वर्तनी होगी कवयित्री। उपरोक्ता, उपरोक्ता कोई शब्द नहीं होता है, गलत शब्द लिखा हुआ है। सही शब्द है उपर्युक्त। महात्म गलत वर्तनी वाला शब्द है, सही वर्तनी होगी इसकी महात्म। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प सी उज्ज्वल। जबकि विकल्प ए, बी और डी की जो सही वर्तनियां होंगी वो होंगी क्रमशः कवियत्री, उपर्युक्त और विकल्प डी की होगी महात्म्य। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, शुद्ध वर्तनी चुनिए। विकल्प ए ऊपरी लिखित, बी ऊपरी लिखित, सी
ऊपर लिखित डी ऊपर लिखित विकल्प ए वर्तनी के अनुसार हो जाएगा गलत, बी गलत और सी भी हो जाएगा आपका गलत। वर्तनी के अनुसार जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा आपका विकल्प डी ऊपर लिखित। यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर, विकल्प डी। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? विकल्प ए अनधिकार, विकल्प बी मैथिली, विकल्प सी वाहिनी, विकल्प डी कवयित्री। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है आपको दिए गए 4 विकल्पों में से, ए बी सी डी में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए। कमेंट करते रहो कमेंट बॉक्स में, जिन विद्यार्थियों को पता है कौन सा उत्तर सही है। विकल्प ए वर्तनी के अनुसार पूरी तरीके से ठीक है। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है, सही वर्तनी वाला शब्द, वो आपको पहले ही विकल्प में मिल जाता है। प्रश्न संख्या 17 ए अनधिकार वर्तनी की दृष्टि से पूर्ण रूप से सही शब्द है, जबकि विकल्प बी गलत, सी गलत और डी भी आपका हो जाएगा गलत। इन तीनों ही गलत वर्तनी वाले शब्दों की सही वर्तनियां होंगी आपकी। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए अनधिकार, बी मैथिली, सी वाहिनी, डी कवित्री। तो सही हो जाएगा हमारा विकल्प ए, जबकि विकल्प बी सी और डी गलत वर्तनी वाले शब्दों की वर्तनियां शुद्ध होंगी, क्रमशः मैथिली, वाहिनी, कवित्री। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए द्वितीय, बी द्विज, सी पत्रावले, डी वापिस। तो हमारा जो सही वर्तनी वाला उत्तर होगा हमारा विकल्प ए हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 के लिए। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो हमको मिल जाता है पहले ही विकल्प में, विकल्प ए द्वितीय। बी द्विज, द्विज गलत लिखा हुआ है, पत्रावली गलत, वापिस गलत। इनकी सही वर्तनियां ध्यान से देखिएगा क्या है होंगी। द्विज, द्विज शब्द की सही वर्तनी होती है द्विज।
पत्रावली नहीं होता है, बड़े की मात्रा का प्रयोग होगा इसमें, पत्रावली। डी, वापिस नहीं होता है, होता है वापस। बड़ी छोटी की मात्रा का इसमें प्रयोग नहीं होगा, हो जाएगा हमारा शब्द वापस। तो प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा आपका, वो हो जाएगा ए, द्वितीय। जबकि विकल्प बी, सी और डी की सही वर्तनियां हो जाएंगी द्विज, पत्रावली और वापस। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतरराष्ट्रीय, बी अंतरराष्ट्रीय, सी अंतरराष्ट्रीय, डी अंतरराष्ट्रीय। विकल्प ए गलत, विकल्प बी, जी हाँ विद्यार्थियों, विकल्प बी ही आपका उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 19 का अंतरराष्ट्रीय वर्तनी की दृष्टि से सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्तनी है ये। जबकि विकल्प सी और डी की वर्तनियां भी गलत होंगी। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अंतरराष्ट्रीय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? ए ब्राह्मण, बी ब्राह्मण, सी ब्राह्मण, डी ब्राह्मण। तो वर्तनी के अनुसार विकल्प ए, बी और सी तीनों की वर्तनी आपकी हो जाएंगी अशुद्ध, जबकि विकल्प डी वर्तनी के अनुसार पूरे तरीके से सही हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 के लिए विकल्प डी। ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए पर्याप्त, बी व्यावहारिक, सी आरोग्य, डी सन्यासी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है? ए गलत, बी गलत, सी आरोग्य, आरोग्य की वर्तनी सही होगी। उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का सी। विकल्प डी सन्यासी वर्तनी हो जाएगी गलत। तो जिन शब्दों की वर्तनी आपकी गलत है उनको जरा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। पर्याप्त नहीं होता है, सही वर्तनी वाला शब्द होता है पर्याप्त। बी व्यावहारिक नहीं होता, होता है व्यावहारिक। इसमें आपका एक प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। वर्तनी के साथ साथ आप जो है प्रत्यय वाले जो प्रश्न है उनको भी अच्छे से तैयार कर पा रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से। तो वर्तनी का तो प्रश्न तैयार हो गया आपका, इसके साथ साथ आपका जो है प्रत्यय का भी प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। ये देखिए इसमें एक छोटी ई की मात्रा और का एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि विकल्प डी इसकी जो सही वर्तनी होगी वो होगी आपकी सन्यासी। नहीं होता है, सही वर्तनी होती है सन्यासी।
प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा सी आरोग्य, जबकि विकल्प ए बी की क्रमशः सही वर्तनियाँ होंगी पर्याप्त, व्यावहारिक जिसमें एक प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है, और डी सन्यासी की सही वर्तनी होगी सन्यासी। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ए मुमूर्ष वर्तनी के अनुसार सही हो जाएगा, वाल्मीकि वर्तनी के अनुसार सही, सी त्रैवार्षिक वर्तनी के अनुसार सही, जबकि महात्म वर्तनी के अनुसार हो जाएगा गलत। और ये आपका उत्तर भी हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत वर्तनी वाला ही शब्द आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या 22 का जो आपका सही उत्तर बनेगा वो बनेगा विकल्प डी। इसकी वर्तनी गलत लिखी गई है, इसकी सही वर्तनी होती है महात्म्य। तो विकल्प डी प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही उत्तर होगा महात्म्य, जिसकी सही वर्तनी होगी। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताना है आपको। ए अत्योक्ति, बी कवियत्री, सी अनुश्रहित, डी पक्षीगण। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर होगा, जिसकी वर्तनी सही है, वो होगी आपकी डी पक्षीगण। पक्षीगण की जो वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाएगी। जबकि विकल्प ए बी और सी की जो आपकी वर्तनियां हैं तीनों ही हो जाएंगी आपकी अशुद्ध। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए पुरस्कार, बी सामर्थ्य, सी ब्रारजी, डी पूज्य। वर्तनी के अनुसार जो सही वर्तनी वाला आपका शब्द होगा वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 24 के लिए विकल्प ए पुरस्कार गलत है, विकल्प बी सामर्थ्य वर्तनी के अनुसार पूर्ण रूप से सही होगा, ब्रारजी गलत, पूज्य गलत। प्रश्न संख्या 24 का जो सही अर्थ होगा, उत्तर होगा, वो होगा आपका विकल्प बी सामर्थ्य। प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा विकल्प में मौजूद है, कमेंट करके बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ए आद्याधीन, बी अभ्यर्थन, सी अभ्यर्थना, डी अधिवर्तन। विकल्प ए वर्तनी के अनुसार गलत, विकल्प बी वर्तनी गलत, विकल्प सी वर्तनी शुद्ध, अभ्यर्थना वर्तनी के अनुसार सही है। प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प सी अभ्यर्थना, विकल्प डी अधिवर्तन गलत वर्तनी के अनुसार। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित में शुद्ध रूप है? विकल्प ए प्रतिस्पर्धा, विकल्प बी प्रतिस्पर्धा, विकल्प सी प्रतिस्पर्धा, विकल्प डी प्रतिस्पर्धा। तो विकल्प आपका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या 26 के लिए, वो होगा आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा वर्तनी के अनुसार, विकल्प बी
आपका बिल्कुल सही होगा प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा। विकल्प सी वर्तनी के अनुसार हो जाएगा गलत। विकल्प डी भी हो जाएगा वर्तनी के अनुसार गलत। तो प्रश्न संख्या 26 के लिए आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी प्रतिस्पर्धा। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वर्तनी के 26 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यदि आपने पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यदि फिर भी कोई प्रश्न आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप पूरे के पूरे वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। यदि कोई एक प्रश्न या कोई एक से ज़्यादा प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को स्किप कर करके भी उन प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। यदि आप किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने किसी भी ऐसी परीक्षा का फॉर्म भर रखा है जिसमें आपके हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है विद्यार्थियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। वीडियो को शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में पूछे जा चुके हैं। उस के अनुसार ये सारे के सारे प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए पूरी तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार के अगले महत्वपूर्ण वीडियो में मिलता रहूँगा मैं आपसे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।